जिन कैंडिडेट्स का एसटीआई जॉब्स के लिए कामयाबी से अप्लाई हो गया था, उनका शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट्स मैसेजेस कर रहे हैं जो अगला स्टेप इंटरव्यू का है। इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करेंगे, इंटरव्यू के दौरान हमसे किस किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लीजिएगा, आपको इंटरव्यू के पूरे नंबर मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शॉर्टलिस्ट जो होने वाले कैंडिडेट्स हैं, इनके इंटरव्यूज किस डेट को कंडक्ट किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं लेटेस्ट जो है वो अनाउंसमेंट के मुताबिक आपके जो इंटरव्यूज हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के जो इंटरव्यूज हैं वो 3 फरवरी 2025 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक कंडक्ट किए जाएंगे, यानी कि 2 दिन जो है वो इंटरव्यूज चलेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन है जी, इंटरव्यू की वेटेज क्या है, मतलब कितने मार्क्स का जो है वो इंटरव्यू होगा। तो इसके टोटल 5 नंबर होंगे और 5 नंबरों में से जो है वो कैंडिडेट्स को नंबर मिल रहे हैं, किसी को 3 मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे हैं। अगर पूरे 5 नंबर लेने हैं तो इस वीडियो को भी आपने मुकम्मल देखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू जो पैनल है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, उसमें कितने लोग शामिल होंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हायरिंग कमेटी के अंदर जो आपका होगी वो प्रिंसिपल हेड है। ठीक है, यानी कि उस स्कूल की हेड, स्कूल की प्रिंसिपल या का हेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंसर्न जो मेंबर होगा वो एईओ भी हो सकता है, डीडीओ। ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल के लिए अप्लाई किया। अगर तो प्राइमरी और एलिमेंट्री लेवल पर अप्लाई किया है तो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर होगा। अगर आपने हाई या हायर सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई किया तो फिर जाहिर बात है डीडीओ होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये भी जो है वो वहां इंटरव्यू पैनल में मौजूद हो, क्योंकि इनके अंडर में बहुत ज्यादा स्कूल्स आते हैं। तो जाहिर बात है कि ये सेम टाइम पे तो वहां पे मौजूद नहीं हो सकते। और एक जो मेंबर है वो एसएमसी जो है वो पेरेंट मेंबर, और जो है वो एसएमसी से मुराद ये है स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, उसकी भी एक जो है वो कमेटी बनी होती है, उसमें काफी मेंबर, उनमें से भी एक मेंबर जो है वो मौजूद होगा। और वो मेंबर कौन सा होगा, वो नॉमिनेट करेंगे, एयू नॉमिनेट करेगा या डीडीओ नॉमिनेट जो है वो करेंगे जिसको भी। तो ये इंटरव्यू, और लेकिन जो चांसेस हैं, जो ज्यादा सूरत हाल नजर आ रही है, वो स्कूल का हेड और स्कूल के साथ साथ स्कूल की कोई एक टीचर बैठी होगी, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, जो इसमें आ जाता है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं जो आपने लेके जाने हैं। सबसे पहले आपका जो है वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड। ठीक है, आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने अपने साथ लेके जाना है। आपने अपना ओरिजिनल डोमिसाइल लेके जाना है। आपने अपनी सीवी साथ लेकर जानी है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आ जाए ओरिजिनल आल डॉक्यूमेंट्स, जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स पोर्टल में सबमिट किए थे, वो सारे आपने ओरिजिनल लेकर जाने हैं। ठीक है, इसी तरह बीएड एमएड नहीं है तो आपने उसको नहीं लेके जाना। ठीक है, वहां पे अच्छा, तो आपने डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी भी करवा लेनी है, एक सेट। शायद हो सकता है वहां पर जरूरत पड़ जाए कि वो इंटरव्यू के बाद कहें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएं, एक कॉपी जो है वो एक साथ हमें जो है वो सबमिट करवा दें। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बगैर आपने नहीं जाना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वहां पे वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, इसलिए आपने इनको साथ में लाजमी लेकर जाना है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में किस किस्म के जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और व्यूअर्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि इंटरव्यू जो एसटीआई का होता है या सीटीआई का होता है, सीटीआई कॉलेज लेवल पर जो है वो हायर किए जाते हैं, एसटीआई स्कूल लेवल पे किए जाते हैं। तो इस इंटरव्यू का मकसद बिल्कुल भी आपके नॉलेज को चेक करना नहीं होता है, जस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मतलब कि वो आपको बतौर टीचर जो है वो हायर करने जा रहे हैं, आपको एक क्लास देंगे, तो आपने जाहिर बात उनको पढ़ाना है। तो अगर आपसे बोला ही नहीं जाएगा, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है, फिर नंबर चाहे जितने मर्जी हो। ठीक है, तो जब स्किल्स ही नहीं है तो जाहिर बात यहाँ पे कुछ पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। कुछ कैंडिडेट को इस तरह से लग रहा है नंबर हमारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके इंटरव्यू के अंदर मेन चीज, जो मेन सिलेक्शन है वो है भी एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही है, कि मतलब आपके जितनी क्लासेस के जितने नंबर उसी के बेस पर आपका बनेगा। लेकिन अगर आपसे बोला ही नहीं जाएगा तो जाहिर बात है वो आपको हायर नहीं करेंगे, वो दूसरे बंदे को तरजीह देंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप पूरी इत्मीनान होकर जो है वो इंटरव्यू पैनल के सामने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अपना तारुफ करवाएं। ठीक है, मतलब जाहिर बात, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंग्लिश में भी कह सकते हैं, मैंने उर्दू में क्वेश्चन निकाले हैं ताकि आप लोगों को इनका बेसिक कंसेप्ट जो पीछे का है वो समझा सकूं। अब तारफ जो है ना वो आपने ऐसे नहीं जो करते हैं, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। ठीक है, आप इंग्लिश में शुरू कर दें, इंग्लिश आपकी फंस जाए,
तो फिर आप जो है वो वहाँ पे जारी बात है थोड़ी इज्जत फजाई भी वो कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, अपना तारुफ करवाएं। अब तारुफ आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करना है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। कुछ टेक्निकल वर्ड्स का, कुछ प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल कर ले। मिसाल के तौर पर मेरा नाम अवैस है, मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, मैंने अपनी तालीम फलानी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, ठीक है। और मेरे पास, अगर आपके पास तजर्बा है तो मेरे पास 2 साल का तजर्बा है, मैंने मुख्तलिफ तलीमी इदारों में तदरीसी जिम्मेदारियां निभाई हैं और तलबा के तलीमी मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश की है। आप इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो आपको दिया कि इस तरह का आपने देना है और फर्क पर आपको आपका इंट्रोडक्शन आता हो, ठीक है। आपने तैयारी करके जानी है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपने तदरीस के शोबे में क्यों कदम रखा है। इस सवाल को जो पूछने का मकसद होता है वो ये है कि क्लासरूम में जो है वो आप मतलब आपका जो है वो जोशो जज्बा टीचिंग के हवाले से और आपके फैसले की पुख्तगी को समझने के लिए ये जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी नज़र में एक अच्छे टीचर की क्या खसूसियात होती हैं। इस सवाल को पूछने का मकसद जो है वो आपके अपने तदरीसी फलसफे और म्यार की जांच की जाती है। इससे ये मालूम किया जाता है आप अपने किरदार में कितने मुस्तहकम और पेशावर हैं। विवर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और इसको पूछने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि क्लास में नज़्म नस्ब बरकरार रखने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई तालिब इल्म मतलब आपका जो क्लासरूम का कोई स्टूडेंट है वो आपके मजमून में कमज़ोर है तो आप इससे कैसे निपटेंगे, ठीक है। तो इस सवाल को जो मकसद होता है वो आपकी तदरीसी हिकमत अमलियों को समझना होता है, आप तलबा की कमज़ोरियों को किस तरह से दूर करेंगे। जी तो विवर नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आप क्लासरूम में तलबा की मुख्तलिफ ज़रूरियात को किस तरह से पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसको सवाल को पूछने का मकसद सिर्फ इतना ही जानना होता है कि आप तलबा की मुख्तलिफ सीखने की रफ्तार, सलाहियतों और ज़रूरियात को किस तरह से संभालते हैं, उन्हें बेहतरीन तरीके से कैसे आप पढ़ाते हैं। जी तो विवर नेक्स्ट आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप क्लासरूम में 2 तालिब इल्मों के दरमियान लड़ाई हो जाए तो आप उसका हल कैसे निकालेंगे कि मतलब दूसरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं इससे अफेक्ट ना हो। तो इस सवाल का मकसद यही होता है कि आपकी सलाहियत को जांचना होता है उन्होंने कि आप तनाज़ात या फिर लड़ाइयों को किस तरह से मुनसफाना मौसर तरीके से हल करते हैं। आपके जवाब से ये भी मालूम होगा कि आप इनफरादी तालिब इल्मों की ज़रूरियात को कैसे समझते हैं, उनके मसाइल को आप कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप स्टूडेंट की असेसमेंट किस तरह से करते हैं, मतलब उनका जो है वो एंड पे पढ़ा दिया तो उसकी तशखीस किस तरह से होगी, समझ आ गई है या क्या सूरत हाल है। तो इस सवाल के पीछे जो मकसद होता है इस सवाल को पूछने का वो यही जांचना होता है कि आपका असेसमेंट का तरीकाकार क्या होगा। मसलन आप तहरीरी इम्तहान लेंगे, प्रोजेक्ट देंगे, ग्रुप वर्क करवाएंगे या दीगर मुतबादल असेसमेंट तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी स्कूल टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम के हवाले से कि आपके ख्याल में हुकूमत पंजाब का STI जॉब्स का इकदाम तलीम के मेयार को कैसे मुतासर करेगा। तो इस सवाल को पूछने का मकसद जो होगा वो सिर्फ हुकूमत की पॉलिसियों का आप किस तरह से तज्जिया करते हैं, आपका नुक्ता नज़र तलीम के मेयार और तदरीसी अमल पर क्या असरात जो है वो मुरतब करेगा, ठीक है, या कर सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है जो क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये हर एक कैंडिडेट से इंडिविजुअली पूछे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस ये है कि अगर आप टीचिंग जॉब पर अप्लाई किया है और आप जो है वो एक टीचर जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इनमें से जो है वो एक ये अपना तारुफ करवाएं, ये तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी मैंने सवालात में इनमें से कोई एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, अच्छे से आपने इनकी तैयारी करके जानी है और इंटरव्यू में वही पहली की तरह जो है मतलब ऐसा कोई नहीं, आप जो है वो अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल पुरतमाद होने चाहिए। और यहां पर अगेन बता दूं किसी किस्म का कोई भी आपसे कोई नॉलेज, कोई करंट अफेयर, कोई जनरल नॉलेज इस तरह का कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। हाँ, एंड पे ये हो सकता है कि वो आपसे मतलब आपने किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, वो फिजिक्स है, वो कंप्यूटर साइंस है, तो उसके हवाले से कोई लेटेस्ट कोई चल रहा है, कोई इनोवेशंस आए हैं तो उससे हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मिसाल के तौर पर अभी जो है वो
चाइना की तरफ से जो है वो चैट जीपीटी के मुकाबले में एक एप्लीकेशन आई हुई है, उसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जा सकता है। कोई इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आप पूरी इत्मीनान रहेंगे और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी तो उम्मीद है कि आपको पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मजीद बेहतरीन मवाद फराहम करने के लिए हौसला देता है और इससे हम सब की तलीमी तरक्की में इजाफा होगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।